नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं बलिया की खबर से। बता दें कि बलिया में ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी एक्टिव हुए। वहीं जिला अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने देर रात शहर में स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। बलिया में ठंड को देखते हुए जिला अधिकारी एक्टिव हुए। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने देर रात शहर में स्थित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। बसेरों में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण किया। आमजन की सुविधा के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को दिया निर्देश। कहा, रैन बसेरों की दीवार पर अंकित कराया जाए केयरटेकर का नाम। साथ ही कहा कि शहर में स्थित रैन बसेरों की जानकारी और संबंधित कार्मिकों के मोबाइल नंबर सहित बैनर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर लगवाया जाए। कोई भी व्यक्ति खुले में या फुटपाथ पर ना सोए। जरूरतमंद व्यक्ति आसानी से रैन बसेरे तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाए। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बात करेंगे झांसी की, जहां आपको बता दें झांसी में कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि कुछ मोहल्ले के कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट, छेड़खानी जैसी हरकत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मऊरानीपुर लगभग एक माह पूर्व मोहल्ला गांधीगंज निवासी संध्या के द्वारा कोतवाली प्रभारी को दिए प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि मोहल्ले के कुछ लड़कों के द्वारा मारपीट, छेड़खानी जैसी हरकत के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विपक्षियों द्वारा झूठी शिकायत मेरे खिलाफ की तो पुलिस के द्वारा मेरे पक्ष के 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चियों के ऊपर भी कार्रवाई की गई। इसी को लेकर गुरुवार को लगभग आधा दर्जन महिलाएं तहसील परिसर में धरने पर जा बैठी। उसके बाद भी न्याय नहीं मिला तो शुक्रवार की शाम 2 लड़कियां तहसील परिसर में बनी पानी की टंकी पर पेट्रोल लेकर चढ़ गईं। सूचना पर उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी, कोतवाली प्रभारी शिव कुमार राठौर, दर्जनों पुलिसकर्मी, उप निरीक्षक और वकील सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो गए। काफी मशक्कत के बाद उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद लड़कियों को सकुशल पानी की टंकी के ऊपर से नीचे उतारा गया। वहीं कोतवाली पुलिस के द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रेम नारायण, जयप्रकाश प्रमोद सहित 3 अज्ञात लोगों पर भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आज जो आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, किन मुद्दों को लेकर आप धरने पर बैठी हैं यहाँ पर? हमें न्याय चाहिए। किस बात का आप लोगों का विरोध है? हमें छेड़छाड़ी का। कब हुई थी घटना ये? ये 15 तारीख को हुई थी, शाम के कुछ 5-6 लगभग। जी, तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की पुलिस से? शिकायत कई बार की, कई बार गए, कोई नहीं सुनता। कहाँ कहाँ गई आप लोग? कहाँ कहाँ शिकायत की आप लोगों ने जाके? हमने कहा झांसी गए थे डीआईजी के पास। सर, थाना मऊरानीपुर का क्या मामला है? थाना मऊरानीपुर में आज पुलिस को सूचना मिली कि 2 लड़कियां पानी की टंकी पर चढ़ गई हैं। इस संदर्भ में मौके पर पुलिस और एसडीएम मऊरानीपुर पहुंचते हैं तो बातचीत करके उनको नीचे उतारा जाता है। और जानकारी में आया कि इनके खिलाफ 3-4 दिन पहले एक अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें इन लोगों ने मारपीट की थी। तो पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इन्होंने अभियोग पंजीकृत कराने के लिए इस तरह की कार्रवाई की थी। फिर संज्ञान में आने पर इसमें अभियोग पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया और जांच कर जो सही हो उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ इसमें एसएचओ मऊरानीपुर की जाँच कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे मथुरा की, जहां बता दें कि मथुरा पीएमबी कॉलेज के मथुरा वृंदावन मार्ग के निकट लगभग 4 दर्जन गोवंश मृत मिले। पीएमबी कॉलेज मथुरा वृंदावन मार्ग के निकट मरे मिले लगभग 4 दर्जन गौवंश। गौरक्षकों ने 4.5 घंटे मथुरा वृंदावन मार्ग को रोका। लाठीचार्ज के बाद हटाया जा सका जाम। डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और जाम लगने वाली भीड़ से बातचीत की। जब भीड़ अपने आप से बाहर हो गई और गुस्साए लोगों ने मृत गायों को सड़कों पर रखकर जाम लगाया, जो कि सड़कों पर से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और बमुश्किल जाम को हटवाया गया। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बताया जा रहा है कि आसपास के गौशाला वाले लोग मृत गायों को जमीन में गाड़ने की बजाय उनको ऐसे ही फेंक दिया करते हैं, जिससे वहां से निकलने पर लोगों को काफी दुर्गंध का सामना भी करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर गौरक्षा दल वहां पहुंचा और वहां की गंभीर स्थिति को देखते हुए सारी की सारी मृत गायों को सड़क पर रखकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, पीएमबी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पीछे आप लोग जैसा जानते हैं कि जंगल की ज़मीन है, वहाँ काफ़ी बड़ा जंगल है। वहाँ कुछ गायों के डेड गायें मिली थी। मे भी कि वो किसी गौशाला की हूँ और इस बात की भी संभावना है कि जो निजी पालतू गायें हैं कई बार मर जाती तो वहाँ डाल देते हैं। उसको लेकर के कुछ लोगों ने अनावश्यक उस मामले को तुल देने का प्रयास किया और यहाँ पर जाम लगाया, जबकि
सभी लोग जानते हैं कि मथुरा वृंदावन एक महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम श्रद्धालु, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल शनिवार है, तमाम श्रद्धालु बाहर से यहाँ आते हैं, तो उनको मनाने का प्रयास किया गया। जब वो नहीं हटाने को तैयार हुए तो हल्का उनको डांट डपट करके हल्का सड़क पर डंडा फटकार करके उसको हटा। यहाँ पर आरोप है उन लोगों का कि जो गौशाला है वो मृत गौवंश को फेंक देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी। देखिए इन तथ्यों की हम जांच करा लेंगे और सभी गौशालाओं को निर्देश यही दिए गए हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हो तो वहाँ पर गड्ढा खोद करके सम्मान के साथ गायों को अंतिम संस्कार किया जाए, और अगर कहीं इस तरह की अनियमितता मिलेगी तो निश्चित रूप से उसका पहले उन तक समझाने का भी प्रयास किया गया, लेकिन निश्चित रूप से जब से लोग नहीं माने, लगभग 4 घंटे से ऊपर समय से जाम लगाए पड़े थे, और ये महत्वपूर्ण मार्ग है और तमाम बाहर के श्रद्धालु परेशान हो रहे थे, बच्चे स्कूली परेशान हो रहे थे, तो उसको देख करके कितने लोगों को हिरासत में लिया गया अभी तो देखिए हम लोग रोड को क्लियर करा रहे हैं। देखिए नगर निगम के निर्देश दिए गए कि वहाँ जितनी गायें हैं उसका सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करें, और बाकी इस चीज़ को भी दिखवा लें कि नगर निगम की गौशाला से तो ये जानवर नहीं किसी ने लाया था, तो इन चीज़ों को हम दिखवा दें। थैंक यू। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन वर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां आपको बता दें प्रतापगढ़ नगर पालिका चुनाव में मतदान के लिए सभी प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ तूफानी दौरा करके मिलने जुलने का दौर और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रतापगढ़ नगर पालिका चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ दिन से भी कम समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ तूफानी दौरा करके मिलने जुलने का दौर और मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। प्रतापगढ़ नगर पालिका में पिछले चुनाव में रहने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र कुमार जायसवाल लोगों के बीच में पहुंचकर जन समर्थन की मांग कर रहे हैं। उनके साथ कई समर्थक भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव में अपने भाई को जिताने की लोगों से अपील कर रहे हैं। रविंद्र कुमार जायसवाल का कहना है कि जनता का आशीर्वाद, स्नेह और उनका प्यार हमेशा उन्हें मिला है। प्रतापगढ़ नगर पालिका को सुविधाओं से लैस करके लोगों को सहूलियत देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पहली प्राथमिकता जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है और प्रतापगढ़ नगर पालिका को विकास का अमलीजामा पहनाना है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ नगर में आम जनमानस सभी से अपना दुख दर्द व्यक्त नहीं कर पाती, लेकिन सभी वर्गों का भरपूर सहयोग और साथ मिल रहा है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।